चांदनी धवन। आज कुंभ का आखिरी शाही स्नान है, लेकिन ये आखिरी शाही स्नान पीएम मोदी की अपील के बाद प्रतीकात्मक रूप से ही होगा और इस दौरान बैरागी और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत शाही स्नान करेंगे। हर एक अखाड़े से केवल 100 साधु संत ही स्नान के लिए हर की पैड़ी में जाएंगे। वहीं बैरागी और वैष्णव संप्रदाय भी शाही स्नान में अपने साधु संतों की संख्या सीमित रखेंगे। उधर प्रशासन ने भी प्रतीकात्मक स्नान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अखाड़ों ने शाही स्नान को प्रतीकात्मक तौर पर करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, हरिद्वार कुंभ में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट है। तो कोरोना के संक्रमण की वजह से ये फैसला लिया गया है। हर अखाड़े से सिर्फ 100 साधु संत ही स्नान में शामिल होंगे। पीएम मोदी की अपील पर ये किया जा रहा है। वैष्णव और साथ ही बैरागी संप्रदाय के अखाड़े के साधु संत जाएंगे। हालांकि अब हरिद्वार कुंभ का समापन होगा, क्योंकि आज आखिरी शाही स्नान है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला सामने आया है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, ताकि कोई आपाधापी वाली स्थिति नजर ना आए, ताकि कोरोना के खतरे को रोका जा सके। और हर अखाड़े से सिर्फ 100 साधु संत ही शामिल होंगे। पीएम मोदी ने की थी प्रतीकात्मक शाही स्नान की अपील। वैष्णव बैरागी संप्रदाय के अखाड़े शाही स्नान करेंगे। साधु संतों ने खुद ही प्रतीकात्मक स्नान का ये फैसला लिया है, ताकि कोरोना के खतरे को रोका जा सके। लगातार कोरोना का खतरा है वो बढ़ते ही जा रहा है और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। क्योंकि हर दिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद ही डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आ रहे हैं। हरिद्वार कुंभ की अगर बात करें तो इस बार जो कुंभ की तैयारियां थी वो सभी को देखने को मिली थी, लेकिन जो भीड़ देखने को मिली उसके बाद अचानक से कोरोना का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। और आज जो है वो आखिरी शाही स्नान है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है और जो भी शाही स्नान में पहुंच रहा है उसका पहले कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। जो नेगेटिव है वही सिर्फ शाही स्नान में जा सकता है। हालांकि साधु संत जो हैं वो आज शाही स्नान के बाद वो भी अपने घर को चले जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार कुंभ के समापन की घोषणा हो चुकी है। और अब जो आखिरी शाही स्नान है वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हर की पैड़ी पर तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए कि लोगों की संख्या अब पहले से बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों को अब ये समझ में आ चुका है कि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने घर पर रहे और वो सुरक्षित रहे। हालांकि इस बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी कि लोग बड़ी संख्या में हरिद्वार कुंभ के लिए पहुंच रहे थे। जगह जगह तैयारियां भी की गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद कोरोना की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही थी। फिर उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की और प्रतीकात्मक स्नान की बात की पीएम नरेंद्र मोदी ने। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो आज आखिरी शाही स्नान है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये कुंभ का आखिरी शाही स्नान है। आमतौर पर ये जो शाही स्नान होता है ये बैरागी अखाड़ों का स्नान रहता है। चांदनी, मेरी आवाज इको आ रही है, इस आवाज को थोड़ा। तो देखिए, हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला मौजूद हैं वहां पर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं। हालांकि अब जो लोगों की संख्या है वो बेहद कम हो चुकी है, क्योंकि जब 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को जो स्नान हुए थे उसमें बड़ी संख्या में लोग जो थे वो पहुंच रहे थे, जिससे कि कोविड का खतरा लगातार बढ़ते चला जा रहा था। और उसके बाद जैसे जैसे कोरोना के मामले सामने आते जा रहे थे उससे लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा था। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव हैं। सुरेंद्र, अभी आप बता रहे थे कि हरिद्वार कुंभ की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। आज आखिरी शाही स्नान है। बिल्कुल, देखिए चांदनी, मैं आपको बता रहा था कि आखिरी जो शाही स्नान होता है ये बैरागी अखाड़ों का होता है। सन्यासी अखाड़े इसमें बहुत कम भाग लेते हैं। हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद निवेदन किया था, उसके बाद कई अखाड़ों ने अपने कुंभ समाप्ति की घोषणा की थी।
और प्रतीकात्मक तौर पे वो लोग आज शामिल होंगे। उनके अखाड़े से कुछ ही साधु संत आएंगे। मैं हर की पैड़ी में मौजूद हूँ और अगर पीछे मेरे वीजे दिखाएंगे तो आप देखिए पूरी हर की पैड़ी का नज़ारा अगर आप देखेंगे पहले की तुलना में भीड़ कम है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता कि लोग कोरोना को लेकर गंभीर हैं। हमें बिना मास्क के भी लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें स्नान करते हुए लोग भी पूरे ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। अगर सामने भी दिखाऊं आपको ब्रह्म कुंड या हर की पैड़ी की ओर, तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आप देखिए लोग जो हैं वो इस तरह से स्नान करने पहुँच रहे हैं, और वो भी तब जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब राज्य में 5000 से ज़्यादा मामले लगभग आ रहे हैं 24 घंटे में सामने, जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इधर ब्रह्म कुंड की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी देखिए तस्वीरें यहाँ भी बहुत अलग नहीं हैं। हम ये मान के चल रहे थे कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोग अलर्ट रहेंगे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर कहीं नहीं लगता कि लोग किसी तरह से बहुत गंभीर हैं, क्योंकि मामले बहुत बढ़ रहे हैं। प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें यहाँ पर उस तरह से दिखने को नहीं मिल रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये भीड़ पहले की तुलना में काफ़ी कम है। आमतौर पे हर दिन इससे ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में रहती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं इस भीड़ को देख के कि शाही स्नान की भीड़ है। हालांकि कुछ समय के बाद यहाँ से हर की पैड़ी से सभी लोगों को हटा लिया जाएगा। हर की पैड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर केवल जो बैरागी अखाड़े हैं, सन्यासी अखाड़े हैं, जिनका शाही स्नान है, उन्हीं के संत भाग ले सकते हैं। बाकी सभी को दूसरी ओर जाना होगा, दूसरे घाटों की ओर जाना होगा। मालदीव घाट, ब्रह्मकुंड, हर की पैड़ी, ये सारा क्षेत्र जो है ये खाली करा लिया जाएगा और यहाँ पर केवल साधु संतों का ही शाही स्नान चलेगा आज, क्योंकि ये आखिरी शाही स्नान है और इसके बाद कुंभ नोटिफिकेशन के तहत ये कुंभ जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती बढ़ा रहे हैं, और वो सबसे बड़ा कारण रहा है कि जिस कुंभ का 12 साल इंतज़ार करते हैं, जिसका भव्य और दिव्य स्वरूप देखने को मिलता है, वो बहुत सूक्ष्म करना पड़ा। अगर मैं अस्थि प्रवाह घाट की ओर दिखाऊं तो वहाँ भी देखिए जिस तरह लोगों की आपको भीड़ दिख रही है, किसी तरह की कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र आएगी, ना मास्क में आपको लोग नज़र आएंगे। और यही तस्वीरें जो हैं ये ख़तरनाक हैं, ये परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जो मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि आज प्रशासन ने जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स थी, ये हम लगातार कह रहे थे कि जो फोर्स हैं वो 16 फरवरी के बाद ही वापस हो गया था, और माफ़ कीजिएगा 16 मार्च के बाद ही वो वापस किया गया था। 12 अप्रैल का जो स्नान था और 14 अप्रैल का स्नान था, उसके बाद 16 अप्रैल से सभी फोर्सेस को वापस किया गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। कुंभ का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म हो गया था, और आज हम देख भी रहे हैं, आज आपको ना पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना सुरक्षाकर्मी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म भीड़ है और पहले से ही पुलिस का ये सारा प्लान इस तरीके से बनाया गया है। चांदनी, बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, कहा जा सकता है कि लोग अब थोड़ा जागरूक हुए हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, क्योंकि जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाही नज़र आ रही है, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती है वो नज़र आ रही है। आगे की क्या कुछ स्थिति होने वाली है, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सुरेंद्र, देखिए बिल्कुल हम बार बार यही कह रहे हैं कि चुनौतियां बढ़ रही हैं, चिंता बढ़ रही है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है, एक बार और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आप देखिए हर घाट पे आप तस्वीर देखिए, लोग इसके बाद भी संभलने को तैयार नहीं हैं। अस्थि प्रवाह घाट में जहाँ पिंडदान और अस्थियों का प्रवाह किया जाता है, उस क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो पूजा करने पहुँच रहे हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आप कोई कर्मकांड भी कर रहे हैं, अगर आप कोई किसी तरह की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आप मास्क पहन सकते हैं। मास्क के साथ आप अपनी पूजा अर्चना करिए, आपको दुगना ही फल मिलेगा, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं लगता लोगों की तस्वीरें देख के कि लोग किसी तरीके से बहुत ज़्यादा गंभीर हैं या किसी तरह से परेशान हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अस्थि प्रवाह से लेकर इधर हर की पैड़ी की ओर अगर जहाँ भी आपको दिखाऊं, आप देखिए तस्वीरें कहीं ना कहीं फिर वही हैं, फिर वही चिंता है कि अगर भीड़ कम भी हो गई तो उसके बावजूद जो लोग हैं वो गंभीर नहीं हैं, और अगर एक भी व्यक्ति कोरोना से संबंधित पॉजिटिव होगा, संक्रमित होगा, तो औरों को संक्रमित होने में समय नहीं लगेगा।
और यही हम बार बार कह रहे हैं। आज जो शाही स्नान है, अंतिम शाही स्नान, इसमें हमें भीड़ कम देखने को मिलेगी। अगर इधर दिखाऊं तो आप देखिए कुछ ही लिमिटेड जो फोर्सेस हैं, बीएसएफ के कुछ जवान हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं और ये भी धीरे धीरे यहाँ से आज रवाना कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज का ही अंतिम शाही स्नान है और इसके बाद धीरे धीरे कुंभ मेले की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। बड़ी दिक्कत ये है कि अब आपको सिर्फ सुरक्षा से काम नहीं चलेगा, आपको सुरक्षित के साथ साथ सतर्क भी रहना है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी चिंता है और इसीलिए प्रशासन भी बार बार ये कह रहा है कि लोगों को इस पूरे नियमों का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन से लेके सामाजिक दूरी भी बनानी होगी और इसके लिए ज़्यादा फोकस है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र से भी 1000 के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर इस तरह मामले बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं हरिद्वार के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो मेलों का आयोजन भविष्य में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के स्वस्थ रहने की। हालांकि पुलिस के लिए प्रेशर कम है, क्योंकि भीड़ नहीं है तो ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं लगाई गई है। जगह जगह पे लोग अपनी गाड़ियों को जहां भी पार्किंग की व्यवस्था है वहां पार्किंग कर सकते हैं और सीधे हर की पैड़ी में आ सकते हैं। पहले आपको जो दूरस्थ क्षेत्रों की पार्किंग थी वहाँ पार्किंग करने के बाद आपको पैदल आना पड़ता था, लेकिन इस बार क्योंकि भीड़ नहीं है तो आप आसपास के हर की पैड़ी के आसपास भी गाड़ियों को लेकर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है चांदनी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये भी चिंताजनक है। बिल्कुल सुरेंद्र, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अपील की उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उस अपील के बाद ही लोगों की संख्या कम हुई है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं बेहद ही डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि जो तस्वीर 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को देखने को मिली थी उसके बाद जो स्थिति थी वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही थी और ये तस्वीरें बार बार इस बात की तस्दीक कर रही थी कि आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी। सुरेंद्र, अगर बात करें तो प्रशासन से आपकी क्या कोई बातचीत हो पाई है आज के शाही स्नान को लेकर? बिल्कुल, देखिए आईजी कुंभ संजय गुंजियाल से अभी थोड़ी ही देर पहले बात हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि पहले से ही सारे अखाड़ों में उन्होंने और उनकी टीम ने जाकर साधु संतों से बात की है, कौन से अखाड़े के कितने लोग भाग लेंगे। संभवतः ये बताया जा रहा है कि हर अखाड़े के मुश्किल से 100 से 200 लोग ही भाग लेंगे, जो एक प्रतीकात्मक तौर पे है। जो पहले एक अखाड़े के लोग 20 से 25,000 30,000 की भीड़ आती थी, अब वो सिर्फ कुछ सैकड़ों में ही सिमट जाएगी, क्योंकि बैरागी अखाड़ों का स्नान होता है तो उनकी थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वहाँ भी साधु संतों से निवेदन किया गया है मास्क का प्रयोग वो करें जब पेशवाई के तौर पे आएँ और पूरे तरीके से प्रतीकात्मक ही इसे रखें। हालांकि इस कई अखाड़ों ने अपने इस पूरे कुंभ स्नान को लेकर पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनका कुंभ स्नान खत्म हो चुका है, जिसके बाद बैरागी अखाड़े नाराज़ भी हुए और ये दो फाड़ यहाँ तक हुआ कि कल बैरागी अखाड़ों ने अपना एक अलग परिषद बना लिया है। उनका कहना है कि अब वो सन्यासी अखाड़ियों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे, उनसे उनका कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है, ये जो कोरोना का संक्रमण है, वो सबसे बड़ी चिंता है और उसी को लेकर प्रशासन की सारी तैयारियां हैं और कोशिश यही है कि जब यहाँ हर की पैड़ी में आज हम अंतिम शाही स्नान को देखेंगे तो उसमें भीड़ बहुत संतुलित होगी। बिल्कुल सुरेंद्र, और अगर साधु संतों की बात यहाँ पर करें तो उनसे भी आपकी लगातार बातचीत हो ही रही है कि उनका भी क्या कुछ कहना है। सुरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन अखाड़ों के अभी शाही स्नान होने हैं उनकी टाइमिंग क्या है, समय क्या है, कितने बजे उनका शाही स्नान होगा? बिल्कुल, देखिए चांदनी, मैं आपको बताऊं, शाही स्नान की शुरुआत आमतौर पे ये तस्वीरें मैं आपको हर की पैड़ी की दिखाता हूं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो शाही स्नान है, शाही स्नान के लिए ये हर की पैड़ी का जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं और मालदीव घाट जिस ओर मैं खड़ा हूं, तो यहाँ इस पूरे क्षेत्र को प्रशासन खाली करा देता है। आमतौर पे सुबह 7 बजे के बाद लोगों को खाली करा दिया जाता था, लेकिन बैसाखी के स्नान में 8 बजे तक लोगों को स्नान करने दिया गया। 8:30 बजे से शाही स्नान की शुरुआत हुई, लेकिन आज ये लगता है कि 9 बजे के लगभग ये शाही स्नान की शुरुआत होगी। उससे पहले सभी पूरे इस क्षेत्र में जो आप लोगों को देख रहे हैं, इनको यहाँ से हटा लिया जाएगा और इनकी भीड़ यहाँ से हटने के बाद यहाँ साफ़ सफाई की जाएगी। साफ़ सफाई के बाद
जो शाही स्नान है उसका क्रम शुरू हो जाएगा, अखाड़ों का क्रम शुरू हो जाएगा आने का। ये क्योंकि ये जो स्नान है ये आमतौर पे बैरागी अखाड़ों का स्नान है और इसमें सन्यासी अखाड़े यानी चाहे आपका निरंजनी हो, महानिर्वाणी हो, जूना अखाड़ा हो, तो ये जो सन्यासियों के अखाड़े हैं ये कम प्रतिभाग करते हैं। ये बैरागी अखाड़ों का ही मुख्य तौर पे बड़ा स्नान होता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं हर की पैड़ी की, थोड़ी देर बाद जब नियत समय के बाद इन लोगों का समय पूरा हो जाएगा तो इनको यहाँ से हटाया जाएगा और उसके बाद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो गंगा सभा के लोग हैं वो यहाँ साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मेरे विजय आपको पैन करके पूरा दिखा रहे हैं, देखिए लगातार आप ये हर की पैड़ी को देखेंगे तो इसकी साफ़ सफाई कर ली जाएगी, यानी पूरी तरीके से इसको सैनिटाइजेशन भी करा लिया रहे हैं। हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान की तस्वीरें, जो दर्शक घर बैठे हैं वो घर बैठ के ही हरिद्वार कुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरें दिखा रही हैं कि हरिद्वार कुंभ में जो आखिरी शाही स्नान है उसकी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और लगातार हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वो पल पल की तस्वीरें भी वहां पर दिखा रहे हैं कि लोग अब किस तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों की भीड़ अब कम नजर आ रही है। हालांकि पीएम मोदी की तरफ से भी अपील की गई थी कि प्रतीकात्मक शाही स्नान की बात कही गई थी, जिसके बाद ये तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे और भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इससे ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि चुनौतियां कितनी ज्यादा नजर आ रही हैं और इसके साथ ही साथ चिंता कितनी बढ़ती जा रही है। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो वाकई आप हर तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा अखाड़ा है जो शाही स्नान करेगा अभी? देखिए, आमतौर पे जब शाही स्नान होता है तो उसमें निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले आता है और उसके बाद जूना अखाड़ा आता है, क्योंकि ये बैरागी अखाड़ों का स्नान है और अब कई अखाड़े अपने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं। तो ये ज़रूर देखना होगा कि आज क्या कुंभ के अखाड़ों का जो स्नान का क्रम है उसमें कोई बदलाव होता है या प्रतीकात्मक तौर पे उसी क्रम से सभी अखाड़े आएंगे, क्योंकि जब पेशवाई होती है तो सारे जो अखाड़े हैं वो अपने क्रम के हिसाब से आते हैं, लेकिन ये बैरागी अखाड़ों का प्रमुख स्नान है। तो इसलिए ये ही देखना है कि क्या जो अखाड़े हैं वो अपने क्रम के हिसाब से आएंगे, क्योंकि कई अखाड़े ये कह चुके हैं कि उनकी कुंभ समाप्ति हो चुकी है। लेकिन वहीं प्रशासन का ये भी कहना है कि भले ही कुंभ समाप्ति की उन्होंने घोषणा की हो, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पे वो स्नान में भाग लेते हैं और इसीलिए हमें उम्मीद है कि निरंजनी अखाड़ा ही पहले की तरह स्नान के लिए पहुँचेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, और साथ में ये भी है सुरेंद्र, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपकी लोगों से भी बातचीत हुई होगी, कोरोना को लेकर लोगों के मन में डर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल कोरोना को लेकर डर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं तो वो ये भूल जा रहे हैं कि उनको इस प्रोटोकॉल का पालन करना है, उनको किस तरह से अब खुद को बचाना है। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसे देखकर नहीं लगता कि लोगों में किसी तरह का डर है। लोग यहाँ आ रहे हैं और उनका यही जो निडर रहने का तरीका है वही ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। चांदनी, बिल्कुल, क्योंकि लोगों में डर तो है ही, लेकिन लोगों की तरफ से लापरवाही भी देखी जा रही है कि लोग किस तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों में डर है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो हमें मास्क लगा कर रहना होगा, क्योंकि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी है, बार बार कहा जा रहा है। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस बात की भी अपील की गई है कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वो भी काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ रही हैं। लॉकडाउन की स्थिति में जाना पड़ा है। देहरादून में कल शाम 7 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। नैनीताल जनपद में लॉकडाउन चल रहा है। इसके अलावा पौड़ी के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन चल रहा है। इसे कोविड कर्फ्यू का नाम दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों तक इसीलिए जाना पड़ा है क्योंकि मामले बहुत बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में देहरादून में 2000 से ज़्यादा मामले आए हैं और ऐसी स्थिति 1000 के करीब मामले हरिद्वार से हैं। तो सारे प्रदेश में इसी तरह की स्थिति हो रही है। पहाड़ों में जहाँ मामले नहीं थे वहाँ भी मामले बढ़ने लगे हैं और इसीलिए सरकार ये कह रही है कि आपको ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। सरकारी दफ्तरों को पहले 3 दिन के लिए बंद किया गया था, फिर दोबारा 3 दिन के लिए यानी 28 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि प्रदेश में मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चुनौती बढ़ा रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं। चांदनी,
बिल्कुल सुरेंद्र, और लगातार हालात जो हैं वो सबके सामने हैं कि क्या कुछ तस्वीरें लगातार नज़र आ रही हैं। वहाँ पर लोग किस तरीके से हैं, वहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। और हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर ही रखा जाए। उससे पहले लगातार ये कोशिश की जा रही है जिससे कि जो लोग संक्रमण है उन्हें कैसे ठीक किया जाए, रिकवरी कैसे हो सके, इन सारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार आप तक तस्वीरें हम पहुँचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर नजर आ रही हैं और किस तरीके से व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है। लोगों को हर तरफ से जागरूक किया जा रहा है और यही अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकले और कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन करें और साथ ही साथ आप भी सुरक्षित रखें, अपनों को भी सुरक्षित रखें। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।